गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 24 फरवरी 2024। इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे जो पिछले से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एंड आज की करंट अफेयर को हमने डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन आज की। Which of the following state has launched the bag equipped school initiative? इम्पोर्टेंट है ये जो बैग इक्विप्ड स्कूल इनिशिएटिव है ना, ये मतलब ऐसा है कि जो स्कूल स्टूडेंट ने रहे उनके लिए एक बैग इक्विप्ड स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। कौन सी स्टेट के द्वारा? एंड ये एक ऐसा ही इनिशिएटिव है कि जो कि फ्री बैग से जो कि स्कूल जाएंगे, मतलब हर सप्ताह में, मतलब हर वीक में जो कि स्टूडेंट ने बिना बैग से स्कूल जाएंगे और जितना भी अदर एक्टिविटीज रहे, अदर कल्चर रहे, मतलब सॉन्ग, डांस और खेल कूद भी कर सकते हैं, मतलब बिना बैग से स्कूल जाएंगे। ऐसा ही एक इनिशिएटिव है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। बस इतना ही याद रखना है, ये मध्य प्रदेश ने जो कि बैग इक्विप्ड स्कूल इनिशिएटिव, मतलब बिना बैग से स्टूडेंट ने स्कूल जाएंगे एक दिन, मतलब हर वीक में एक दिन ऐसा ही एक रहेगा जो कि बिना बैग से स्कूल जाएंगे। सो याद रखना मध्य प्रदेश की बात करें तो ये रहे मैप में मध्य प्रदेश एंड इसका सीएम है मोहन यादव, जो कि न्यू सीएम है, बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं उन्होंने, बीजेपी से। एंड गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है भोपाल में आपको मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, इंडिसेंट न्यूज ₹600 crore revamp plan for Baravati Stadium and who will lay the foundation stone on February 27, 2024। इम्पोर्टेंट, किसने ये February 27 में जो बाराबाटी स्टेडियम कटक में रहे, ये 600 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है। किसने ये जो कि फाउंडेशन स्टोन देगा? ये है नवीन पटनायक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नवीन पटनायक। याद रखिएगा, मतलब ये जो बाराबाटी स्टेडियम है ना, ये मतलब कटक में स्थित है। इससे फिर से दोबारा जो कि इसका रीओपन की जाएगी एंड ये February 27, 2024 में ये इसका फाउंडेशन स्टोन दी जाएगी नवीन पटनायक के हाथों से, उड़ीसा के सीएम। याद रखिएगा। एंड उड़ीसा के गवर्नर के बारे में बात करें तो जो कि रघुबर दास रहे, उनसे पहले गणेशी लाल थे। याद रखिएगा, कैपिटल है भुवनेश्वर। एंड ये जो कटक है ना, ये पहले से ही कैपिटल था, मतलब भुवनेश्वर से पहले। याद रखिएगा। एंड याद रखना, ये मतलब ये जो स्टेडियम है, ये 3 ईयर के बाद ये रीओपन की जा रहा है। इसका सीटिंग कैपेसिटी आपको बता दूँ तो, मतलब अभी की टाइम में जो सीटिंग कैपेसिटी ये है 42,000। एंड ये जो रीओपन की जाएगी, ये सीटिंग कैपेसिटी होगा जो कि 60,000 सीटिंग कैपेसिटी होगा। जो OCA रहे, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रहे, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी कौन है? जो OCA की जो सेक्रेटरी है, ये है संजय बेहरा। वो है संजय बेहरा, जो कि OCA मतलब ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी, ये है संजय बेहरा। याद रखिएगा, ये नवीन पटनायक द्वारा मतलब फाउंडेशन दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इज लॉन्च्ड बाय which of the following organization? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ इज लॉन्च्ड बाय which of the following organization? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ ये WHO ने लॉन्च की है, WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका हेडक्वार्टर के बारे में आपको पूछो तो ये जो WHO के हेडक्वार्टर है ना, ये हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट है 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुई थी। एंड वही जो 7 अप्रैल ये होती है जो कि हेल्थ डे,
ये हेल्थ डे होती है, याद रखिए वर्ल्ड हेल्थ डे, ये सेलिब्रेट की जाती है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। एंड ये जो WHO के जो करंट DG है, डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ये है टेड्रोस अडनॉम गेब्रियस, यहाँ रहे जो टेड्रोस अडनॉम गेब्रियस। एंड ये अपॉइंटमेंट भी हुई थी जो कि 1 जुलाई 2017 में अपॉइंटमेंट, और फिर से जो कि रीअपॉइंटमेंट की गई है, दोबारा उन्हें इलेक्ट की गई है 24 मई 2022 में। याद रखिएगा ये सभी के सभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। 7 अप्रैल इसका स्थापना हुई थी 1948 में। एंड करंट डायरेक्टर जनरल है ये है टेड्रोस अडनॉम गेब्रियस। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4, इन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग AI chatbot इज लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है कौन सी AI चैटबॉट। AI चैटबॉट मतलब ये एक जो चार्ट GPT जैसे रहे, ठीक उसी तरह एक AI चैटबॉट लॉन्च की जाएगी। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम क्या है? ये है हनुमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हनुमान। बस इतना ही याद रखना कि जो मुकेश अंबानी रहे उनकी कंपनी ये हनुमान नाम की एक AI चैटबॉट लॉन्च करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, जो कि मतलब 8 अदर कंपनी के साथ काम कर रहा है, मिलके ये मतलब डेवलप कर रहा है। ये जो कि मुकेश अंबानी ने ये चार्ट GPT की तरह एक AI चैटबॉट लॉन्च करेगा। पता ही होगा आपको चार्ट GPT के बारे में, ठीक उसी तरह और एक मतलब उनकी एक AI चैटबॉट लॉन्च करने वाला है। याद रखिएगा 8 अदर कंपनी के साथ। बढ़ते हैं आगे, नंबर 5, हु सेड दैट अमूल विल बी वर्ल्ड नंबर 1 डायरी कंपनी। इम्पोर्टेंट है, किसने ऐसे बताया कि अमूल जो है ना, अमूल एक जो डायरी कंपनी है, अमूल विल बी वर्ल्ड नंबर 1 डायरी कंपनी। डायरी कंपनी जो दुग्ध उत्पादन केंद्र है, जो डायरी कंपनी मतलब किसने ये बताया कि अमूल जो कि वर्ल्ड ओवर में एक नंबर 1 डायरी कंपनी बनेगा। ये बताया है PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। मतलब ये जो अमूल है ना, ये इंडिया की टॉप डायरी कंपनी है अमूल, याद रखिएगा। एंड सेकंड पर जो रहे मतलब टॉप पर रहे अमूल इंडिया पे, ऑल ओवर इंडिया में। एंड सेकंड पर जो रहे ये है मदर डायरी एक रहे, जो कि ये सेकंड पर रहे। थर्ड पर ये है प्रकृति मिल्क फूड LTD, ये थर्ड पर रहे। याद रखिएगा पराग, सॉरी प्रगति नहीं, पराग मिल्क फूड LTD, प्रगति नहीं होगा, पराग। जो टॉप पर ये है अमूल, सेकंड पर मदर डायरी एंड थर्ड पर पराग मिल्क फूड LTD। एंड वर्ल्ड ओवर की बात करें तो वर्ल्ड में जो टॉप पर रहा है ये है नेस्टल कंपनी, ये स्विट्जरलैंड की है, ये वर्ल्ड ओवर में टॉप पर रहा है। मतलब याद रखिएगा मतलब ये जो नेस्टल है ना, इसका फैक्ट्री ऑल ओवर 80 कंट्री में मौजूद रहे। जो इसका जो फैक्ट्री है, इसका जो कंपनी है, मतलब अदर जो ब्रांचेस रहे ऑल ओवर 80 कंट्री में मौजूद रहे। इसलिए ये एक मतलब टॉप कंपनी है, टॉप डायरी कंपनी है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसे बताने का एक मतलब रीजन है कि अमूल जो कि बन जाएगा वर्ल्ड का नंबर 1 डायरी कंपनी बनेगा। याद रखिएगा जो ग्लोबल डायरी सेक्टर मतलब ग्रोइंग, जो ग्लोबल में जो डायरी सेक्टर ग्रो हो रहा है ये 2% है ऑल ओवर ग्लोबल में, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट इंडिया की ग्रोइंग आपको बता दूँ, इंडिया की ग्रोइंग जो डायरी परसेंटेज है ये 6%। इंडिया में 6% बट ऑल ओवर में 2%। इसलिए जो कि ये अमूल कंपनी जो कि बन जाएगा मतलब कुछ ही सालों में ये बन जाएगा जो कि नंबर 1 डायरी कंपनी बन जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये अमूल जो कि एक इंडिया की कंपनी है। इंडिया की कौन सी प्लेस में रहे, कौन सी स्टेट में रही ये कंपनी, ये जो अमूल कंपनी। एंड इसका स्थापना भी हमने सभी डिस्कस करेंगे। ये अमूल जो है ना, ये जो कि गुजरात में रहे, गुजरात में ये अमूल कंपनी इंडिया की गुजरात में रहे, ये जो कि इंडिया की एक कंपनी है एंड टॉप डायरी कंपनी है।
एंड इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट है 14 दिसंबर 1946 में इसका स्थापना हुई थी। और ये जो डायरी कंपनी का जो फाउंडर है जो कि पहला पेज में जो फाउंडर था 1946 में फाउंडर है त्रिभुवन दास जो कि फाउंडर रहे। एंड और भी याद आ रहा है जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, ये भी मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो व्हाइट रिवॉल्यूशन माना जाता है, उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये भी जो कि 1950 से ये कंपनी लीड कर रहे थे। ये नीचे कमेंट कर देना, शायद मैं ये सही बता रहा हूँ तो नीचे कमेंट कर देना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि 1950 से ये कंपनी लीड कर रहे थे और उन्हें भी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को याद रखिएगा। जो मिल्क रिवॉल्यूशन ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है। और ब्लैक रिवॉल्यूशन आपको पूछे तो ब्लैक रिवॉल्यूशन ये है पेट्रोलियम। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्षेत्रों में। एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पूछे तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये है नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, एसएससी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। एसएससी कैबिनेट सिक्योरिटी अप्रूव हाउ मच करोड़ नाभी डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, अभी करेंटली ये न्यूज़ में रहे। मतलब एसएससी कैबिनेट कमेटी ने जो कि ऑन सिक्योरिटी अप्रूव हाउ मच करोड़, कितनी करोड़ की प्रोजेक्ट है जो कि नेवी डील की है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल क्षेत्रों में। ये है ब्रह्मोस मिसाइल, ये है जो कि 19,000 करोड़, ऑप्शन सी पर है 19,000 करोड़, 19K करोड़ मतलब 19,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल। याद रखिएगा ये मिसाइल की जो रेंज है ना, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल इसका रेंज है 290 किलोमीटर। इसका रेंज है 290 से, जो कि एक्सटेंट वेरिएंट जो रहे इसका रेंज है 500 किलोमीटर। एंड इसका स्पीड आपको पूछे तो ये है 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। इसका स्पीड है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है। याद रखिएगा जो कि ये 19,000 करोड़ की प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। कौन सी डेट को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाती है? 24 फरवरी जो कि सेंट्रल एक्साइज डे। ये सेंट्रल एक्साइज डे जो कि 24 फरवरी को मनाया जाती है। सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन 24 फरवरी एवरी ईयर इन एनकरेज द एम्प्लॉइज ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट टू carry out the central excise duty in better way to prevent corruption in the manufacturing businesses and to carry the best possibility excise services in India। इसके कारण ये मनाया जाती है सेंट्रल एक्साइज डे। बस याद रखिएगा ये है 24 फरवरी। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे इज ऑन व्हिच डेट। इंपॉर्टेंट डेट है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। ये मनाई जाती है 23 फरवरी को। ऑप्शन बी पर है 23 फरवरी, जो कि ये 1905 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, 1905 से। एंड यहाँ भी फरवरी मंथ की जितना भी डे रहे, इंपॉर्टेंट डे यहाँ रहे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट डे जो रहे हमने डिस्कस की थी पिछली सी। 1 फरवरी इंटीरियम बजट डे, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे होती है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी ये है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। 3 फरवरी नेशनल गोल्डन रिट्रोवर डे। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी नेशनल डे ऑफ श्रीलंका डे। 6 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। 6 फरवरी सेफर इंटरनेट डे। 7 to 14 फरवरी ये है वैलेंटाइन वीक्स। 8 फरवरी नेशनल ओपेरा डे। 10 फरवरी ये है वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ द सिक। एंड 11 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस डे। 12 फरवरी डार्विन डे। 12 फरवरी ये है अब्राहम लिंकन की बर्थडे भी होती है, जो अब्राहम लिंकन रहे। और 13 फरवरी ये है वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू बर्थडे। 14 फरवरी बसंत पंचमी। 14 फरवरी वर्ल्ड कंग्रेंशियल डे भी
नेशनल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे भी ये एक रहे। 16 फरवरी वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। और 17 टू 27 फरवरी ये है ताज महोत्सव। 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे। 20 फरवरी ये मिजोरम फाउंडेशन डे भी होती है। और 20 फरवरी ये भी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी मनाया जाती है। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज डे 20 फरवरी इम्पोर्टेंट डे है ये जो मदर लैंग्वेज डे। 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फरवरी ये है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, अभी हमने डिस्कस। एंड 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे जो कि आज की डेट है। 27 फरवरी ये है वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी ये है रेयर डिजीज डे, याद रखिएगा ये। और 29 फरवरी आपको तो पता ही होगा जो कि ये लीप ईयर होती है, मतलब 4 ईयर के बाद ये मतलब 29 आती है। सो ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते आगे नंबर 9, इंडिया विन्स हाउ मेनी पारा गोल्ड इन एशियन ट्रैक साइकिलिंग। इंडिया विन्स हाउ मेनी पारा गोल्ड इन एशियन ट्रैक साइकिलिंग। इंडिया ओन की है 2 गोल्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 गोल्ड ओन की है इंडिया ने टोटल। 2 गोल्ड, ए सिल्वर एंड ए ब्रोंज मेडल अचीव की है जो कि इन दी पारा कैटेगरी ऑन दी डे 2 ऑफ द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप। ये हो रहा था, ये जो चैम्पियनशिप है ना, ये हो रहा था न्यू दिल्ली में हो रहा था, जो थर्सडे में, याद रखिएगा ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। एंड यहाँ भी रहे जो कि मैन के कैटेगरी में जो गोल्ड ली है ये है अरसात साइक ने जो कि गोल्ड ली है। और वुमेन के कैटेगरी में जो कि ज्योति गाद्रिया जो कि 15.2 किलोमीटर की कैटेगरी में जो कि गोल्ड ली है। 152 नहीं, 15.2 किलोमीटर में, याद रखिएगा जो कि ये साइकिलिंग चैम्पियनशिप हो रहा था न्यू दिल्ली में। एंड इसमें जो कि इंडिया ने टोटल 2 गोल्ड लिए, 2 गोल्ड, ये सिल्वर एंड एक ब्रोंज मेडल रहे। बढ़ते आगे नंबर 10, बैडमिंटन एशियन गेम 2024 वाज हेल्ड ऑन व्हिच कंट्री। इंपॉर्टेंट है, जो बैडमिंटन एशियन गेम 2024 वाज हेल्ड ऑन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में हो रहा था। एंड जो एशियन गेम के बारे में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एशियन गेम जो हैंगजू में हो रहा था, पारा एशियन गेम ये जो हैंगजू में हो रहा था, और चाइना का हैंगजू में, इसके बारे में एक पूरी डिटेल की वीडियो भी बनाया हुआ है, देख लेना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बैडमिंटन एशियन गेम ये हो रहा था शाहलाम मलेशिया में, मलेशिया की शाहलाम में हो रहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रॉम February 13 to 18 ये हो रहा था। एंड इंडियन टीम को जो लीड कर रहे थे, जो बैडमिंटन एशियन गेम की जो 2024 ये हो रहा था शाहलाम मलेशिया में, इंडियन टीम को लीड कर रहे थे वो है PV सिंधु एंड यंगस्टर अनमोल खरब, ये दोनों ने जो कि ये इंडियन टीम को लीड कर रहे थे। एंड इंडियन टीम की जो वुमेन टीम जो कि गोल्ड मेडल ओन की है, याद रखिएगा। एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो बैडमिंटन एशियन गेम है ना, ये 2016 और 2020 में भी हो रहा था, बट इसमें जो कि ब्रोंज मेडल ली थी इंडिया ने, याद रखिएगा। एंड इस साल जो कि मेन के कैटेगरी की बात करें तो मेन के कैटेगरी में जो कि चाइना ने टॉप पर है, एंड वुमेन के कैटेगरी में इंडिया ने टॉप पर है। ये जो स्क्रीन पे दोनों स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, जो कि ये जो टेबल रहे, मतलब मेन के कैटेगरी में चाइना ने टॉप की है एंड वुमेन के कैटेगरी में इंडिया ने टॉप की है, याद रखिएगा। ये हो रहा था शाहलाम मलेशिया में, सो February 13 to 18 में। सो ये सभी को याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपकी छोटी सी लाइक हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है वीडियो बनाने में। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, और इम्पोर्टेंट GK भी डिस्कस की जा रहा है। सो तब तक के लिए मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।